हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। है कृत्या, मैं स्तंभासुर गंगा मैया का भक्त तुम्हें रुकने का आदेश देता हूं। गंगा मैया का भक्त स्तंभासुर, गंगा प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, प्रणाम प्रभु। आप ही ने तो कहा है कि यदि कोई पश्चाताप से पुनीत होकर सब कुछ छोड़कर भक्ति भाव से आपकी शरण में आता है तो आप उस शरणागत का उद्धार करते हैं, उसे मोक्ष दिलाते हैं। स्तंभासुर भी वैसे ही पुनीत होकर भक्ति भाव से आपकी शरण में आया था, परंतु उसे भक्ति का क्या फल मिला? उसे तो अंतरिक्ष में स्तंभित कर दिया गया है। प्रभु, जिसके मन में प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पित करने की भावना का उदय हुआ है, ऐसे भक्त को इतना भयंकर दंड? प्रभु, अंधकासुर की तरह स्तंभासुर भी जन्मजात आसुरी प्रवृत्तियों के कारण भटक गया था। अब वो भक्ति के मार्ग पर पहला पग रखने जा रहा था। वो वरदान का अधिकारी था, परंतु उसे इतना भयंकर संताप मिला है। देवी, इसका कारण आप भी भली भांति जानती हैं, परंतु आप में ममता की भावना प्रबल है और आप इस समय एक मां की भांति मेरे पास आई हैं। अपने भक्त का अधिकार चाहती हैं, परंतु ममता के आवेश में आप भूल रही हैं कि विधि का विधान
मनुष्य को उसके कर्मों का दंड भी अवश्य देता है। शुक्राचार्य ने स्तंभासुर को जो श्राप दिया है वो उसके कुकर्मों का ही परिणाम है देवी गंगे। परंतु भगवान, मुझे अपने भक्तों को क्षमा करने में ही आनंद आता है। मैं एक भक्त की ये दुर्दशा कैसे देख पाऊंगी? मेरा मन विचलित हो रहा है। देवी, आप तो वात्सल्य की मूर्ति हैं, ममता की नदी हैं। इसलिए स्तंभासुर के लिए आपका द्रवित होना स्वाभाविक है। देवी, शुक्राचार्य ने स्तंभासुर को अंतरिक्ष में स्तंभित तो किया है, परंतु आप यूं समझ लीजिए कि स्तंभासुर अंतरिक्ष में मुक्ति के द्वार पर मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। देवी, शुक्राचार्य महाज्ञानी है, महाबुद्धिमान है। वो आपको पाताल लोक ले जाना चाहते हैं और आपको पाताल लोक ले जाने के लिए ही उन्होंने आपके भक्त स्तंभासुर को साधन बनाया है। मुझे पाताल लोक ले जाने के लिए मेरे भक्त को साधन बनाया है? हां देवी, शुक्राचार्य जानते हैं कि आप जैसी माता अपने पुत्र को पीड़ा और यातना से मुक्त कराने पाताल लोक तक अवश्य जाएंगी। परंतु प्रभु, पाताल लोक में मेरा जाना अब से कई युगों के पश्चात सुनिश्चित है। प्रभु, आप तो सभी का भूत, भविष्य और वर्तमान है। समय आप ही का अंश अवतार है। यदि आप चाहें तो पाताल लोक में मेरा अवतरण इसी समय हो सकता है। देवी, परंतु भविष्य वर्तमान में कैसे बदला जा सकता है? समय से पहले आपका पाताल लोक में अवतरण कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको प्रहलाद के पौत्र राजा बलि के समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप निराश न हो देवी। स्तंभासुर स्तंभित अवस्था में तप करके अपनी आत्म शुद्धि कर लेगा और तब तक प्रहलाद के माध्यम से असुर कुल में भक्ति का दिव्य प्रकाश फैल चुका होगा। परंतु शुक्राचार्य तो भक्ति के इस प्रकाश को फैलने से पहले ही नष्ट कर देना चाहते हैं। चिंता न करो देवी, आपका आशीर्वाद सुदर्शन चक्र बनकर मेरे परम भक्त की रक्षा करेगा। देवर्षि, देख रहे हैं ना हमारे चुप रहने का परिणाम। शुक्राचार्य अनर्थ पर अनर्थ किए जा रहा है। परंतु अब हम चुप नहीं रहेंगे। शुक्राचार्य के इस भ्रम को तोड़ देंगे कि हम देवता कृत्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी इसे देवताओं की शक्ति का आभास कराता हूं, इसे एक तिनके की भांति उड़ाता हूं। मैं इसे नरक से भयंकर अग्नि में झोंक कर भस्म करता हूं। रुक जाओ कृत्या। अभी बताते हैं।
कर लो अपनी शक्ति का प्रदर्शन, परख लो अपने सामर्थ्य को, परंतु तुम सब मेरी कृत्या को नष्ट करने में असमर्थ रहोगे। हाँ, मेरी कृत्या उस अजन्मे बालक को नष्ट करने में अवश्य समर्थ रहेगी, अवश्य। सुन रही है ना दीदी शुक्राचार्य की अनर्गल बातें? और आप हैं कि ऐसे अहंकारी को ज्ञानी महाज्ञानी कहते हुए नहीं थकती, पुत्र मानकर सदा ही उसके अपराधों को क्षमा करती रहती हैं। तो क्या मैं दंड देकर उसे और हठीला बना दूं और अपराध करने पर विवश कर दूं? नहीं उमा, यदि दंड देने से ही प्राणी सीधे रास्ते पर आ जाए और धर्म को अपना ले, तो विधाता ही इन्हें दंड देकर सीधा और सच्चा प्राणी बना देता। शास्त्र और ग्रंथों की आवश्यकता ही न पड़ती। परंतु शुक्राचार्य ने तो सारे शास्त्र और सारे ग्रंथ पढ़े हैं, फिर भी वो अधर्म करने से बाज नहीं आते। वो इसलिए कि शुक्राचार्य ने अपने मन में ये भ्रम पाल रखा है कि असुरों के गुरु होने के नाते समस्त असुरों का कल्याण करना ही उनका परम धर्म है। इसलिए वो अपना ज्ञान, अपना तप सामर्थ्य असुरों के हित में लुटाकर व्यर्थ कर रहे हैं। परंतु जब उन्हें ठोकर लगेगी, तब उन्हें सत्य का ज्ञान होगा और वो धर्म के पथ पर अवश्य लौट आएंगे। महारानी जी, भोजन आपका मनपसंद बनाया है, पेट भर के खाइए ताकि हमारा राजकुमार भूखा न रह जाए। बड़े हर्षोल्लास हो रहे हैं। पर समझ में नहीं आ रहा इस कयादू के अंतर में कैसे प्रवेश करूं। महारानी जी, खीर भी खाइए, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। पीले पीले कयादू, खीर पीले। अपने कोमल बालक की मृत्यु को पीले। वाह कृत्या, वाह! अब मैं असुरों के शत्रु और अपने भोजन अजन्मे बालक प्रहलाद के पास हम सकुशल पहुंच गई। विजयी भव। अब मैं इसे क्षण भर में नष्ट कर डालूंगी, चबा डालूंगी, मार डालूंगी इसे। अब इसके कैसे इसे कोई नहीं बचा सकता, विष्णु भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, गंगा भी नहीं। विष्णु!
प्रभु का सुदर्शन चक्र यहाँ कहाँ से आ गया? अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। भांति भागकर मेरा अपमान न कर। इस सुदर्शन चक्र से युद्ध कर। ये सुदर्शन तेरी शक्तियों के आगे तुच्छ है। अपनी भयंकर विनाशक शक्तियों से इसे नष्ट कर दे। दीदी, शुक्राचार्य जैसे परम ज्ञानी भगवान विष्णु के महाघातक सुदर्शन चक्र को तुच्छ कह रहे हैं। क्या हो गया है शुक्राचार्य के ज्ञान को? उमा, शुक्राचार्य के ज्ञान को स्वयं उनके अहंकार की दीमक चाट गई है। इसीलिए वो सुदर्शन को तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं और उससे टकराकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु को चुनौती देने का महा अपराध कर रहे हैं। विष्णु, तुम्हारे सुदर्शन ने मेरी कृत्या को पराजित किया है, मुझे नहीं। मैं अभी जीवित हूं, जीवित। और जब तक मैं जीवित हूं, ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा। और इस युद्ध में अंतिम विजय मेरी होगी, मेरी। हाँ। हटीले हो वत्स, इसीलिए प्रभु की प्रभुता मानने से इनकार कर रहे हो। परंतु सत्य यही है कि भगवान विष्णु ही समस्त सचराचर जगत के विधाता हैं। हे भार्गव, इस सृष्टि में जो कुछ होता है वो सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। ये तुम्हारा भ्रम है गंगा, ये तुम्हारा भ्रम है। और तुम्हारा ये भ्रम तभी टूटेगा जब मैं अपने तप सामर्थ्य के बलबूते पर साक्षात विष्णु का ही विनाश कर दूंगा। वत्स भार्गव, ये मूर्खता छोड़ो। भगवान विष्णु तो अविनाशी हैं। तुम उनके अंश को, जो भक्त प्रहलाद के रूप में असुर कुल में पैदा हो रहा है, नष्ट नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शत्रुता का भाव त्याग दो और असुरों के हित में प्रहलाद के स्वागत के लिए आगे बढ़ो। ऐसा लाभ जन्म जन्मांतर की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता। गंगा, असुरों के हितों की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए असुरों का गुरु शुक्राचार्य अभी जीवित है। रही बात कयाधु के गर्भ में पनपने वाले तुम देवताओं के षड्यंत्र की, तो उसे तो मैं नष्ट करके ही दम लूंगा, नष्ट करके ही दम लूंगा। हाँ। तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो,